नानो, आपने कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? उनकी उम्र ही क्या है, और देखें तन्हाई में जिंदगी गुजार रही है। अरे बरसों हो गए उसे तन्हा जिंदगी गुजारते हुए, मगर मजाले कभी अपने बारे में सोचा भी हो। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए तुम? बहुत देर हो गई मॉम, आपके जागने का इंतजार कर रहा था। मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बना दो। तुम्हें कुछ बात करनी थी जरिया? जी, आप जानती हैं मैं आपसे क्या बात करने आया हूँ। हाँ, शादी की बात करना चाहते हो? जी, मैं चाहता हूँ कि फाइनली मैं अपना घर बसा लूँ। हाँ तो ठीक है, तुम जुम्मे को बारात लेकर आ जाना, मैं नूरे को रुखसत कर दूंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं... भाई जो भी तुम्हारा मतलब हो, मैं नूरे को जुम्मे को सादगी से रुखसत कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू मॉम। सरियाब भी बस आपसे यही बात करने आया था। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक टू बोथ ऑफ यू। बाकी तुम लोग डिस्कस कर लेना, मुझे जरा काम है। सरियाब, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मॉम इतनी आसानी से मान जाएंगी। थैंक यू अल्लाह ताला। चलो मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, तुम ये अचानक क्यों परेशान हो गए? नहीं, फिर आऊँगा, अभी जाना है। ख्याल रखना। नूरे, तुम जरिया को छोड़कर आ गई? चला गया मॉम सरियाब। चला गया? लेकिन उसने तो अभी तक चाय भी नहीं पी थी। मॉम, मुझे ऐसा लगा जैसे जरियाब आपकी रजामंदी पाकर शक में आ गया, जैसे आपने उसे कुछ ऐसा कह दिया हो जिसमें उसकी रजामंदी नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो खुद आया था ना शादी की बात करने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुश नहीं है। नहीं नूरे, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे फील हो रहा है ऐसा। हो सकता है कि वो इमोशनल हो गया हो, इसलिए चला गया होगा। मॉम, अगर जरियाब... अरे नूरे, कह रही हूँ ना, अभी दिल में वहम को जगह मत दो। हाँ, अगर वो जुम्मे को बारात लेकर ना आए तो मेरा ख्याल है कि तुम फिर उसे भूलने की कोशिश करना। मैं भी चलती हूँ, फिर हम बात करते हैं। सरियाब, ये क्या हरकत की है तुमने? हटाओ गाड़ी यहाँ से। ये बात सुनो, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत ऑफ लग रहा है, लेकिन मेरी वो नीयत नहीं है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है तुम्हारी रिस्पेक्ट? ओवरटेक करके रास्ता रोकना। आप मुझे गलत समझ रही हैं। घर पे मुझे मौका ही नहीं मिला आपसे सही से बात करूं, और जब बात हो रही थी तो आपने फौरन फैसला सुना दिया। तो तुम भी यही चाहते थे ना कि तुम्हारा अपना घर बस जाए? हाँ, मैं भी यही चाहता था कि मेरा घर बसे, लेकिन आपके साथ। खामोश, एक और लफ्ज अपनी जुबान से मत निकालना। रिश्तों की तौहीन ना तुम जैसा घटिया इंसान ही कर सकता है। दाखिले क्यों कर रही है? अच्छे से जानती है, बचपन से मेरे पेरेंट्स या कोई इंसान सब कुछ छोड़ देता था खाली आपके लिए, क्योंकि आपके साथ होना चाहता था मैं। कोई हाथ जो आपके ऊपर उठकर आ रहा होता था उसे मैं खाने के लिए रेडी था, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। कोई लम्हा ऐसा नहीं जो मैं भुला सका। और अब आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती भाई। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी ने तुम्हारा इंतखाब किया था।
और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने गलत इंसान का इंतखाब कैसे कर सकती है। मैं गलत इंसान नहीं हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, मोहब्बत करना ना कोई जुर्म नहीं है। जहाँ तक बात नूरे की है, मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ उसके साथ जो मैंने किया, लेकिन मैं क्या करूँ। सुन्नी तो मुझे भी अपने दिल की थी ना। होश करो, जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। बड़ी ज्यादती कर रही हैं आप नूरे के साथ। आपको क्या लगता है नूरे और मैं इसके बाद सब खुश रह पाएंगे, पूरी जिंदगी साथ गुजार पाएंगे खुलूस से? सरयाब, नूरे तो क्या, मैं किसी और लड़की के साथ भी खुश नहीं रह सकता था। जब से आप आई हैं वापस, मेरी जिंदगी में जो और कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आप है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं क्या करूँ आप बताएं, कि मुझे आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं आपके साथ खुश हूँ क्योंकि मैं आपसे पहली मोहब्बत करता हूँ और आप ही मेरी मोहब्बत है। क्यों नहीं समझ रही आप ये बात? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी शर्मो हया ना मर चुकी है। मैं नहीं जानती तुम्हें, बचपन से भी नहीं, अभी भी नहीं। हटाओ अपनी गाड़ी यहाँ से, जल्दी। ठीक है, आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही है ना, तो मैं गवाह लाऊंगा। और जब वो गवाही देंगे ना कि मैं बचपन से ख्वाब देखता था आपको दुल्हन बनाने के, उस वक्त मुझे शऊर नहीं था, लेकिन मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ये बात आप खुद नूरे को बताना। फरिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मॉम ने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हाँ कर दी। अच्छा, अब तुम ना फ्राइडे को मेरे घर आ जाओ बस। चलो ठीक है। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूंगी, और तुम्हारी अम्मा की भी मुझे समझ नहीं आती। ये नाना करते हुए हाँ कैसे कर दी? अरे कैसे तैयारी करूंगी मैं? नानू, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला मॉम ने दो टोक अंदाज में कर दिया। हाँ भाई, मेरी भी समझ में नहीं आता। 100 मसले मसाइल होते हैं, कुछ शरायत रखवानी होती है लड़के वालों से, इस तरह थोड़ी होता है। तुम्हारी अम्मा जो है ना, फैसला सुनाने में बस ऐसे ही है, फटाफट फैसला कर देती है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मॉम ने बस ये मामला निपटा दिया हो। अरे भाई तुम दिल छोटा ना करो। तुम्हारी अम्मा जो है ना, तुम्हारा मामला इस तरह सरसरी तौर पे नहीं निपटा सकती। अरे छोड़ो इन बातों को, कपड़ों का बताओ, कपड़ों का क्या करूं?